हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक और लेसन की नीट में, जो कि है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी नीट एग्जाम में 40 से 48 मार्क का आता है, यानी 40 से 48 मार्क, क्योंकि इसमें से पूछे जाते हैं दो चैप्टर से टोटल 10 से 12 क्वेश्चन, और ये हर साल रिपीट होता रहा है 2024, 2025, 2026। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और आज हम बात करेंगे 2026 से लेकर 2021, 22, 23 सारे के सारे PYQ की। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। अगर ये आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, और अगर इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे आकर हमें सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रोड्यूस ब्लंट एंड कौन प्रोड्यूस करता है। तो आपको पता है जो इको R1 जैसे एंजाइम्स होते हैं वो स्टिकी एंड प्रोड्यूस करते हैं। हिंड 2 क्या स्टार्ट करता है? ब्लंट एंड स्टार्ट करता है। वैसे ही यहां पर जो ऑप्शन दिया है उसमें साल 1, इको R5, जो 1 और हिंद 3 है। इसमें से 3 स्टिकी एंड प्रोड्यूस करते हैं और एक ब्लंट एंड, जो कि है इको R5। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? इको R5। ये टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा है तो आपको अलग से लिखना पड़ेगा। ये नीट 2016 में पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगेन नीट 2016 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत फेवरेट भी है, कि जो टैग पॉलीमरेज PCR में यूज होता है वो किस ऑर्गेनिज्म से निकाला जाता है। पहली बार टैग पॉलीमरेज एक DNA पॉलीमरेज है, ठीक है, जो कि निकाला जाता है टैग, T माने थर्मस, AQ माने एक्वाटिकस। तो राइट आंसर होगा थर्मस एक्वाटिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि इसमें से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कौन सा है। ये भी नीट 2016 का है। तो ये तो सबसे ज्यादा इजी है ना, डीएनएज, RNAs, प्रोटीएज, ये क्या है? अलग अलग एंजाइम है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन सा है? तो हिंद 2, जो कि हमारा पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन नीट 2016 से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ प्लाज्मिड। ध्यान से लिखिए, नॉट को अंडरलाइन कीजिए, क्योंकि बच्चों को बहुत बार पढ़ने में हम कॉन्फिडेंस में रहते हैं, अरे ये तो बहुत इजी है। तो नॉट या फिर इनकरेक्ट जैसा क्वेश्चन आएगा तो फिर देखना नॉट पूछा है कि नहीं पूछा है, करेक्ट है कि इनकरेक्ट है या नॉट करेक्ट है। तो यहाँ पर पूछा है नॉट अ फीचर। तो पहला ट्रांसफरेबल है, बिल्कुल। सिंगल स्ट्रैंडेड है, गलत। थर्ड इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन, बिल्कुल। और सर्कुलर स्ट्रक्चर, यानी कि 4 में से सिर्फ एक ही है जो गलत दिख रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर किस लिए डिजाइन है? प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, एडिशन ऑफ प्रिजर्वेटिव टू द प्रोडक्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट द प्रोसेस, एंश्योरिंग एनारोबिक कंडीशन इन कल्चर वेसल। तो आपको पता है ये डायग्राम है, और डायग्राम में वहां पर लिखा है कि यहाँ पर क्यों सबसे ज्यादा ये रिएक्टर काम आता है, एक सिंपल और एक ये वाला। तो ऑक्सीजन के लिए। तो राइट आंसर क्या होगा? अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। पहला चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है डाउनस्ट्रीम प्रोसेस। वहां पर लिखा है कि सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन, लेकिन यहां पर जो ऑप्शन दिया एक्सप्रेशन लिखा ही नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? एक्सप्रेशन, नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ डाउनस्ट्रीम फीचर। नेक्स्ट में देख लो, अ फॉरेन DNA plasmid cut by same restriction endonuclease can be joined to form recombinant plasmid using। तो दो अलग अलग DNA को जोड़ने का काम कौन करता है? काटने का काम हमको पता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जोड़ने का काम लाइगेज। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर 4, लाइगेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब ये 2017 से है। द DNA फ्रेगमेंट सेपरेटेड ऑन एगोरोज जेल कैन बी विजुअलाइज, कब देखने को मिलता है? तो आपको याद रखना, बिना एक केमिकल इस्तेमाल किए वो विजुअलाइज नहीं हो सकता। और कौन सा केमिकल? इथिडियम ब्रोमाइड। एक और पॉइंट, सिर्फ डालने से नहीं दिखेगा केमिकल, बल्कि यूवी रेडिएशन भी देना पड़ेगा। तो कभी कभार सिर्फ पूछेगा केमिकल बताओ, कभी पूछेगा केमिकल अलोंग विथ रेडिएशन बताओ। तो इथिडियम ब्रोमाइड विथ यूवी रेडिएशन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, DNA फ्रेगमेंट क्या होते हैं? नेगेटिव, न्यूट्रल, पॉजिटिवली नेगेटिव डिपेंडिंग अपॉन साइज, या फिर पॉजिटिवली चार्ज। बहुत सिंपल सी बात है, DNA PO4- यानी कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन 2017, जीन हुज एक्सप्रेशन हेल्प टू फाइंड आउट ट्रांसफॉर्म सेल। जब एक बार सेल ट्रांसफॉर्म्ड हो जाता है तो हमें कैसे पता चलता है वो ट्रांसफॉर्म होता है? तो वहां पर एक अच्छे वेक्टर का
कैरेक्टर होता है कि उसमें सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए। जिस सिलेक्टेबल मार्कर में आप अपना जीन डालेंगे वो सिलेक्टेबल मार्कर अपना कैरेक्टर खो देगा। ठीक है, इसको बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। यानी कि राइट आंसर क्या होगा हमारा, सिलेक्टेबल मार्कर, जिसकी वजह से हमें समझ में आता है कौन सा ट्रांसफर हुआ, कौन सा ट्रांसफर नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 2017, व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट मूवमेंट। जो डीएनए जेल एगोरोज में या फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस में दूर जाता है वो किसकी वजह से जाता है। तो अपने को पता है कि जितने ज्यादा छोटे छोटे डीएनए सेगमेंट होंगे वो उतना ज्यादा दूर जाएंगे। सही बात है, क्योंकि डीएनए होता है नेगेटिवली चार्ज, सामने होता है पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट करने के बाद यानी सिंपल सी बात है, चार्ज तो होता ही है लेकिन सबसे ज्यादा साइज मैटर करता है, क्योंकि बड़े बड़े डीएनए फ्रेगमेंट स्टार्ट में ही रुक जाएंगे और छोटे छोटे दूर तक जाएंगे। क्लियर है ये बात। तो हमारा राइट आंसर होगा नेगेटिवली स्मॉलर द फ्रेगमेंट द फार्दर इट्स मूव, यानी कि ऑप्शन नंबर 1, जितने छोटे उतने दूर तक जाएंगे, जितने बड़े उतने जल्दी अटक जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन अगर होगा तो उसे क्या बोलेंगे। सीधी सी बात है, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। सेम क्वेश्चन पूछा दो बार, एक बार बोला कि डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस मतलब क्या और एक बार बोला सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन मतलब क्या, तो डाउन स्ट्रीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is commonly used as vector for introducing DNA fragment in human lymphocyte। तो ऑप्शन देखिए, सबसे ज्यादा कौन आसानी से इस्तेमाल हो सकता है। तो आपको पता है लेसन में लास्ट में बोला है प्लांट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं क्या, टीआई प्लाज्मिड, और एनिमल्स के लिए सबसे बेस्ट क्या होता है, वायरसेस। कौन सा वायरस, रेट्रो वायरस। तो रेट्रो वायरस हमारा होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट ऑर्डर पीसीआर में क्या होता है। मैं बता रहा हूं ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा है, इतना इंपॉर्टेंट है, आप भी देखोगे मैं एक दो बार और रिपीट करूंगा। तो सबसे पहले हम डीएनए स्ट्रैंड को अलग करते हैं, फिर यहां पर पॉलीमरेज आकर जुड़ते हैं, ठीक है, और फिर एक्सटेंशन शुरू होता है। यानी कि सबसे पहले डीनेचुरेशन, फिर अनीलिंग और फिर एक्सटेंशन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट को अंडरलाइन कर दो, अपने को इनकरेक्ट बताना है। पहला, एंजाइम का डीएनए मॉलिक्यूल एट आइडेंटिफाइड पोजीशन विद इन द डीएनए, बिल्कुल सही। एंजाइम बाइंड डीएनए एट स्पेसिफिक साइट एंड कट ओनली वन स्ट्रैंड, क्या एक ही स्ट्रैंड को काटता है, बिल्कुल गलत। तो ये होगा इनकरेक्ट। आगे भी पढ़ लेते हैं, एंजाइम कट शुगर फॉस्फेट बैकबोन, बिल्कुल सही। एंजाइम रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट, बिकॉज वो गलत है और गलत ही पूछने बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बीटी टॉक्सिन होता है हम खाएंगे तो हमें कुछ नहीं होगा, लेकिन मच्छर खाता है तो मर जाता है, क्यों, क्योंकि जहर प्रोटॉक्सिन होता है और उसको एक्टिवेट करने के लिए वो कब एक्टिवेट होगा, तो अल्कलाइन पीएच में, जो कि किसमें होता है, मच्छर में होता है। क्लियर है ये बात। यानी कि राइट आंसर क्या होगा, अल्कलाइन गट ऑफ द पीएच। इसी की वजह से मच्छर मरता है, हम नहीं मरते, क्योंकि माउथ में होता है एसिडिक पीएच, पेट में बहुत ज्यादा एसिडिक, वहीं पर वो टूट जाता है, उसके बाद वो इंटेस्टाइन में जाता है, लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी टूट गया है। क्लियर है ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैंने बोला था ना कि क्वेश्चन वापस से रिपीट होगा, तो वही पूछा है कि हमें सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट कब दिखेंगे। तो मैंने बोला था इथेरियम ब्रोमाइड प्लस क्या रेडिएशन डालना पड़ेगा, यूवी रेडिएशन। एक और पॉइंट बता देता हूं कि जब ये करेंगे आप तो आपको दिखेंगे कैसे, कौन से कलर, ये भी पूछता है। तो यार ना ब्राइट ऑरेंज बैंड्स दिखेंगे, आगे हो सकता है क्वेश्चन पूछे। तो इथेरियम ब्रोमाइड अंडर यूवी रेडिएशन एंड दिखेगा कैसा, ब्राइट ऑरेंज बैंड। यहां पर सिर्फ पूछा है कि कौन सा केमिकल विद कौन सा रेडिएशन। तो पहला ऑप्शन हमारा राइट है, इथेरियम ब्रोमाइड इन यूवी रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में कितने सारे क्वेश्चन पूछे हैं, तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। साथ ही साथ और क्या इंपॉर्टेंट है, पीसीआर। तो क्वेश्चन क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। दे कट स्ट्रैंड एट पैलिंड्रोमिक साइट, बिल्कुल। दे यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, बिल्कुल। Sticky ends can be joined by DNA ligase. Each restriction enzyme function by inspecting the length of DNA sequence. आपको पहली बार रीड करने पे लगेगा भाई सब तो सही है, लेकिन याद रखना दो स्टिकी एंड अपने आप जोड़ते हैं क्योंकि उनके बीच में बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाँ, दो अलग डीएनए को जोड़ने के लिए लाइगेज लगेगा, लेकिन स्टिकी एंड अपने आप जुड़ जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर। तो थोड़ा ट्रिक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट, क्योंकि वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इसमें से पीसीआर का एप्लीकेशन क्या नहीं है? तो याद रखना, पीसीआर सिर्फ डीएनए रिलेटेड चीजें करता है, ठीक है। तो यहां पर अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो वहां पर लिखा है प्यूरिफिकेशन ऑफ आइसोलेटेड प्रोटीन, तो प्रोटीन से रिलेटेड कुछ कर रहा है क्या? नहीं, यानी कि ये एप्लीकेशन नहीं होगा, यानी ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अगेन वही बोला है कि आप इथेरियम ब्रोमाइड यूवी रेडिएशन डालोगे तो बैंड कैसे दिखेगा? तो सीधी सी बात है, ऑलरेडी बता दिया था, क्या? ब्राइट ऑरेंज बैंड, यानी कि ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्यूरिफिकेशन के टाइम डीएनए जब आप करोगे तो आप उसमें डालते हो चिल्ड इथेनॉल। चिल्ड इथेनॉल जब डालोगे डीएनए निकालने में किसी सेल से, तो क्यों डालते हो, और डालते हो तो क्या होता है? तो भैया चिल्ड इथेनॉल डालने पर डीएनए क्या हो जाता है? प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो वही पूछा है कि एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल किसको प्रेसिपिटेट करके निकाल देता है? तो किसको प्रेसिपिटेट करेगा? डीएनए को प्रेसिपिटेट करेगा। सही बात है। कभी कभार उल्टा भी पूछ सकता है कि डीएनए को प्रेसिपिटेट करने के लिए क्या चाहिए? तो इथेनॉल, चिल्ड इथेनॉल। चिल्ड इथेनॉल विल बी द राइट आंसर और विल बी द बेटर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन वापस से रिपीट किया है कि पीसीआर का सही सीक्वेंस क्या होगा। आप देखोगे 2021 में पूछा था और फिर 2018 में भी पूछा था, और इसके अलावा भी पूछ चुका है 2021 से 25 के बीच, इवन 26 में। तो याद रखना राइट आंसर क्या होगा। मैंने पहले बोला था कि पहले डीएनए अलग होते हैं, फिर आकर जुड़ता है, ठीक है, प्राइमर, और फिर उसके बाद स्टार्ट होता है एक्सटेंशन, यानी कि डीनेचुरेशन, अलीलिंग और एक्सटेंशन विल बी द राइट ऑर्डर। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि जीन एम्प्लीफिकेशन के टाइम पीसीआर में अगर हाई टेम्परेचर मेंटेन नहीं हुआ तो किस चीज पर असर पड़ेगा? तो याद रखना, सबसे ज्यादा 3 स्टेप होता है, हर स्टेप में अपने को टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और सबसे ज्यादा टेम्परेचर लगता है डीएनए को अलग करने के लिए, डीएनए के स्ट्रैंड्स को अलग करने के लिए। और अगर टेम्परेचर हाई नहीं रहेगा तो पहला ही स्टेप नहीं होगा, दैट इज डीनेचरेशन ही नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? डीनेचरेशन। तो यहां पर हमने कवर किए PYQs, इसका हम पार्ट 2 भी लाएंगे जहां पर हम और ज्यादा बायोटेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस करवाएंगे, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी आराम से 10 से 12 क्वेश्चन पूछता है, दैट अकाउंट्स फॉर 40 to 48 क्वेश्चन। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे जाकर फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इंस्टाग्राम पे जाकर सब्सक्राइब फॉलो कीजिए हमको। और हम ऐसे ही लास्ट के इस 15 दिन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाते रहेंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस लाते रहेंगे। तो हमें फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो एटलीस्ट एक दोस्त के साथ तो शेयर कीजिए, ताकि हमारी रीच बढ़ सके और हम ऐसे काम, ऐसे वीडियोस आपके लिए और ज्यादा ला सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।